एक बार लक्ष्मी और सरस्वती जी में बहस छिड़ गई। लक्ष्मी जी बोली, मेरे आशीर्वाद के आगे भला कर्मों की क्या हस्ती है? परंतु सरस्वती जी अपनी बात पर अड़ी थी कि हर एक को पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोनों में बहस छिड़ गई और अंत में लक्ष्मी जी ने कहा, हम दोनों चलकर लक्ष्मी जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे छिप जाते हैं। वहाँ जो कोई भी धन की इच्छा लेकर सबसे पहले आएगा, उसको मैं अपनी इच्छानुसार धन दूंगी, फिर देखूंगी कि कर्म कैसे उसे दुखी होने से रोकेंगे। सरस्वती जी ने कहा, ठीक है, आपको एक नहीं 3 मौके मिलेंगे। दोनों मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के पीछे छिप गई। मंदिर के पास ही अनवर नाम का एक गांव था। इसमें बलराम नामक एक लकड़हारा बहुत गरीबी के दिन काट रहा था। उसकी पत्नी का नाम सुनीति था। उसके एक बेटा और एक बेटी भी थी। वह प्रतिदिन लकड़ी काटता या तो पड़ोसियों के यहाँ काम करके अपना पेट पालता था। परंतु 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश के चलते वह घर से काम करने न निकल पाया, जिससे घर में अन्न का एक दाना नहीं था। बच्चे भूख से व्याकुल थे और माता पिता मजबूर थे। दिन निकलते ही वर्षा रुकी और सुनीति ने कह सुनकर बलराम को काम की खोज में भेज दिया। बलराम वन में लकड़ी काटी और कुछ फूल भी जमा किए। फिर कुछ फूल लेकर वह लक्ष्मी जी के मंदिर की ओर चला। बलराम अत्यंत भाग्यवान था, क्योंकि वही पहला मनुष्य था जो कि उस मंदिर में सबसे पहले पहुंचा, जिसमें दोनों देवियां छिपी बैठी थीं। बलराम ने मूर्ति की पूजा की, फूल चढ़ाए और धन के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देवी लक्ष्मी ने उपयुक्त अवसर देखकर मोहरों की वर्षा कर दी। बलराम आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि यह सच है या सपना। बड़ी देर बाद उसे विश्वास हुआ कि देवी लक्ष्मी जी सच में उस पर प्रसन्न हैं। मंदिर के कोने में मिट्टी की एक हंडिया रखी थी। उसी में सब मोहरे भरकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। बाहर से ही अपनी पत्नी को बुलाने लगा, सुनीति देखो मैं क्या लाया हूँ। परंतु वह अपनी किसी पड़ोसिन के घर आटा उधार मांगने गई हुई थी। वह उसे ढूंढने बाहर चला गया। थोड़ी देर में दोनों पति पत्नी वापस आ गए। बलराम खुशी खुशी पूरी घटना बता दिया, लेकिन सुनीति उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। घर में आकर दोनों ने देखा कि घड़ा भर अशर्फियां तो क्या, एक भी अशर्फी नहीं थी। बलराम कटे पेड़ की तरह गिर पड़ा और सुनीति उसे खरी खोटी सुनाने लगी। अब वह बोलता भी क्या, चुप पड़ा रहा। अगले दिन प्रातः काल वह फिर देवी के मंदिर पहुंचा। लक्ष्मी जी सोच रही थीं कि बलराम अब धनी हो गया है तो ढेर सारी पूजन सामग्री लाकर पूजा करेगा, परंतु बलराम ने रो रो कर पूरी कथा सुना दी। अब की बार देवी लक्ष्मी ने अपने गले का मणि मुक्ताओं का हार उसके ऊपर फेंक दिया। वह खुश होकर वहाँ से चल दिया। रास्ते में उसे ध्यान आया कि कल उसने धन मिलने के चक्कर में स्नान करके पूजा नहीं की थी, शायद इसीलिए उसका कल वाला धन खो गया। यह सोचते ही वह सरोवर पर जा पहुंचा और हार को कुर्ते की जेब में ठीक से रखकर कपड़े उतारकर किनारे रख दिए और नहाने घुस गया। जब वह सूर्य की ओर मुंह करके उसे जल दे रहा था, कपड़ों की ओर उसकी पीठ थी। जेब से बाहर थोड़ा सा वह हार चमक रहा था। मछली उसे खाने की वस्तु समझ झट से निगल गई। इधर बलराम स्नान कर बाहर आया तो हार को गायब देखकर रोने लगा। उसने हार इधर उधर बहुत ढूंढा पर हार नहीं मिला। घर पहुंचकर उसने रो रो कर अपनी पत्नी को सब हाल कह सुनाया, परंतु उसने तो विश्वास करने के बजाय उसे 4 गालियां और सुना दी। अगले दिन बलराम फिर देवी के मंदिर देर से पहुंचा। लक्ष्मी जी सरस्वती जी से कह रही थीं, देखो आज बलराम नहीं आएगा, क्योंकि अब वह अमीर हो गया है। यह मनुष्य जाति बड़े ही स्वार्थी और धूर्त होते हैं। परंतु कुछ ही क्षण बाद बलराम रोता हुआ आ पहुंचा और आकर सब हाल सुनाने लगा। देवी लक्ष्मी देवी सरस्वती से कहने लगी, यह मनुष्य तो बड़ा ही मूर्ख मालूम होता है। सरस्वती बोली, मूर्ख नहीं है, ये सब इसके बुरे कर्मों का फल है जो अभी समाप्त नहीं हुआ है। लक्ष्मी जी चिढ़कर बोली, फिर वही कर्म फल। अच्छा, अब की बार इसको एक छोटा सा कीमती पत्थर दूंगी, देखे इसे कौन लेता है।
ऐसा कहकर उन्होंने एक छोटा मूल्यवान पत्थर उसके आगे फेंक दिया। बलराम ने उसे तुरंत उठा लिया और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अब वह उसे मुट्ठी में दबाए घर की ओर भागा। उसे सुनीति के पास पहुंचने की जल्दी जो थी। आधे रास्ते आकर वह मुट्ठी खोल कर देखने लगा कि कहीं अमूल्य पत्थर हाथ में से गायब तो नहीं हो गया। पत्थर को लाल लाल चमकते देखकर एक चील उसे खाने की वस्तु समझकर उससे एक ही झपट्टे में छीन कर ले गई। अब तो बलराम सर पीट कर रह गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को कुछ न बताया और चुपचाप जाकर लेट गया। उसे दुखी लेटा देखकर सुनीति का दिल भर गया तथा वह उसे खोए हुए धन के लिए सांत्वना देने लगी। अगले दिन वह मंदिर न जाकर मजदूरी करने चला गया। सुनीति की भी यही इच्छा थी। उधर मंदिर में देवी लक्ष्मी कहने लगी, अब बलराम जरूर लखपति हो गया होगा, भला वह अब यहाँ क्यों आएगा। परंतु सरस्वती बोली, नहीं बहन, ऐसा नहीं हुआ। वह अभी उतना ही गरीब है और आज शाम तक उसके बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त होगा, तब वह अवश्य ही लखपति बनेगा। शाम को बलराम को 8 आने मिले। उससे वह आटा, नमक, तेल तथा मछली आदि खरीदकर घर चला। उसकी पत्नी तथा बच्चे यह सब देखकर बहुत खुश हुए। पत्नी रसोई में भोजन बनाने चली गई और वह कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने चला गया। भाग्यवश वह उसी पेड़ की डालों को काटने लगा जिसमें उस चील का घोंसला था। वह मूल्यवान पत्थर उसी में रखा था। उसको देखते ही खुशी के मारे लकड़ी और कुल्हाड़ी सब छोड़कर घर की ओर भागा। वह कहता जा रहा था, सुनीति, चोर मिल गया, चोर मिल गया। उधर सुनीति ने जब मछली काटी तो उसके पेट में से वही हार निकला। वह उसे दिखाने बाहर लेकर भागी। वह भी कहती जा रही थी, चोर मिल गया, चोर मिल गया। यह शोर सुनकर पड़ोस की एक कुबड़ी बुढ़िया घबरा गई, क्योंकि उसी ने पहले दिन वह मोरों से भरी हंडिया चुराई थी। वह समझी शायद उसी की चोरी पकड़ी गई है और अब वे दोनों उसी के घर उसे पकड़ने आ रहे हैं। वह चुपके से उस हंडिया को उसी कोने में रखाई। घर आकर दोनों चकित रह गए, क्योंकि उनकी तीनों चीजें मिल चुकी थीं। अब वह लखपति क्या करोड़पति बन गया तथा सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।